गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ बिटकॉइन $1,17,000 के पार चला गया था, आज सुबह की बात है, और इस टाइम पे $1,16,000 पे चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिल रही है, लेकिन जो अदर कॉइन्स हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, इथेरियम के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बात अलग है, BNB जो है $950 के ऊपर चला गया है, और अगर यहाँ सोलाना को देखते हो वो भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर $250 को पार करने की। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आज मत भूलिएगा, आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पर डिसीजन लेना है कि भैया कट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, पॉली मार्केट पे क्या चल रहा है, ओवरऑल लोग क्या बोल रहे हैं, हमें क्या लगता है, और एक इंटरेस्टिंग डेटा कि फेड, क्योंकि आज अगर देखते हो ऑल टाइम हाई पे है यूएसए की मार्केट। यूएसए की मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होती है तो हिस्टोरिकली क्या डेटा रहा है और क्या रिटर्न रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और लगातार जो मिंटिंग जारी है, मार्केट के ऊपर प्रेशर है, मिंटिंग जारी है, तो खेल तो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये प्रेशर क्यों है, और आज रात को 11:30 बजे फेड ने डिसीज़न लेना है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, कट होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको लगातार बताने की कि ओवरऑल चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सारी बात बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रात को भी हम कोशिश करेंगे अपडेट करने की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ETF के अंदर क्या चल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 वर्किंग डेज से देखते हो तो लगातार बिटकॉइन बाय कर रहे हैं ये बिटकॉइन ETF वाले, और ये भी कुछ 100-200 में नहीं, ये हम बात करें हज़ारों में। कल भी 2,500 बिटकॉइन खरीदे गए, इनफ्लो आया, परसों भी 2,000 से ऊपर थे, उससे पहले 5,500, 4,500, 6,500, मतलब लगातार ये बाइंग चल रही है। और यूजुअली हमने देखा है जब यूएसए की मार्केट में एक अच्छा माहौल है, लगातार बिटकॉइन ETF वाले भी बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ इनके पास होगी कि इंटरेस्ट रेट कट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पॉली मार्केट पे जाते हो तो वहाँ पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 91% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 25 बेसिस पॉइंट होगा, लगभग 7% के आसपास लोग उम्मीद कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट होगा, और 2% है जो कहते हैं अनचेंज होगा। और ऐसे ही हमने जो है वोटिंग भी कराई थी, ज़्यादातर लोगों का 25 बेसिस पॉइंट की तरफ रुझान है कि यहाँ तक जाता देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन का प्राइस $1,17,000 पार करके आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगता है, यूजुअली जब यूएसए की मार्केट हाई पे होती है तो यहाँ पर 1980 से अगर डाटा लेते हैं, फेड का अगर डाटा लेते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, मार्केट अपने हाई पे है, खासकर S&P 500 की बात करते हैं, तो यूजुअली अगले 12 महीनों के अंदर यूएसए की मार्केट के अंदर S&P 500 ने ऑलमोस्ट 13.9% का ग्रोथ दिखाई है, यानी कि ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, आपको पता है मैनिपुलेटर्स काफ़ी हावी रहते हैं, और उसकी वजह से अगर मार्केट के ऊपर 1-2 घंटे पहले प्रेशर हो या 11:30 बजे के आसपास मार्केट के अंदर बड़ी उथल पुथल हो तो ज़्यादा घबराइएगा मत। स्पॉट में हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार USDC और USDT मिंट हो रहे हैं। कल भी लगभग 2 बिलियन USDT मिंट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जारी हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फंड स्ट्रेट के जो CEO हैं, फाउंडर हैं टॉम ली, उनका तो ये कहना है कि भैया बिटकॉइन और इथेरियम एक बड़ा मॉन्स्टर मूव अगले 3 महीनों के अंदर लेते देखने को मिल सकते हैं। $2.25 से बिटकॉइन अभी कितने पे है, 1,16,000, तो कोई ज़्यादा बड़ा डंप तो है नहीं। इथेरियम की बात करते हैं, वो भी $4,500, कोई बड़ा डंप नहीं है, ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। और सोलाना भी ऑल टाइम हाई के करीब है, BNB नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, XRP भी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो भैया यहाँ चीज़ें तो बेटर ही हो रही हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें परेशान नहीं होना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फोकस करना है। अब एक बड़ा सवाल कि अगर यहाँ पर चेंज जो है, रेट कट नहीं होता है तो क्या होगा।
अगर रेट कट नहीं होता है तो मार्केट के अंदर एक इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर या डंप देखने को मिल सकता है, जो कि बिटकॉइन को देखते हो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। $1,14,000 यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है और फिर दोबारा $1,10,000 से $1,12,000 को रीटेस्ट भी करता देखने को मिल सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट भी कट होता है तो यहाँ पे हो सकता है इमीडिएटली एक मैन्युपुलेशन अगर हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो इसको जो है दोबारा से $1,19,00,000 को ट्राई करना चाहिए। और अगर 0.5 जो है बेसिस, जो 50 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं, वो कट हो गया तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अगर बिटकॉइन अगले एक हफ्ते के अंदर ही नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट होगा तो मार्केट थोड़ी वोटाइल हो सकती है, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, और $1,20,000 भी बिटकॉइन का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है अगले 2-3 दिनों के अंदर। अगर नहीं होता है एक शार्प डंप, अगर अगले एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन दोबारा से $1,10,000 को भी टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो और हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पता होना चाहिए भैया मामला क्या है। बिटकॉइन तो फिर भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बड़े कॉइन्स में बीएनबी एक अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पे प्रेशर है, दबाव है, और ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन और जो बड़ी न्यूज़ है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं और उनका कहना है कि भैया बड़ा लेट हो गया है, एक मेजर कट चाहिए, छोटे मोटे कट से काम नहीं चलेगा। S&P 500 मैंने बताया ऑल टाइम हाई पे, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, सिर्फ बिटकॉइन ही बचा है और आपको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है अभी बचा हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग जो बात सामने निकल के आई, मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है, पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए यूएसए की मार्केट के अंदर आया है। और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ओवरऑल देखते हैं ये 34 लाख करोड़ की बोली जाती है। तो सोच लो पिछले एक हफ्ते के अंदर 1/4 जो है अमाउंट, जितना पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उतना यूएसए के अंदर एक हफ्ते के अंदर आया है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत छोटी है और यहाँ पे अभी बहुत कुछ फ्यूचर में इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर यहाँ पे डेटा को भी देखते हैं, और यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ों को लेके आओगे, समझोगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भैया अभी आखिरी क्वार्टर के अंदर जो असली जलवा चलता है, 1, 2, 3, 4, 12-13 साल के अंदर सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है नेगेटिव में गया है, नहीं तो आखिरी क्वार्टर ज़बरदस्त करता है। और ज़बरदस्त में भी क्या क्या करता है, 47%, 56%, 2021 में 5% था, लेकिन 2020 में ऑलमोस्ट 160%, 2017 में 200%, मतलब डबल डिजिट में जाता है, और वो भी 40-50% की ग्रोथ बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर ये यहाँ सपोर्ट मिलती है, बार बार कोशिश कर रहा है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज की, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये हो सकता है एक $1.25 लाख को दोबारा ट्राई करे। और जैसा माहौल बन रहा है और अगले आने वाले टाइम के अंदर ये एक बड़ा मूव लेता देखने को मिले, तो ये हो सकता है ये $1.5 लाख को भी छूता देखने को मिले। और अगर रिजेक्शन आती है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,10,000 से 1,12,000 के आसपास है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलमोस्ट $1,03,000 पे इसको फिलहाल बनती है। तो हर चीज़ पे नज़र रखनी है, हर चीज़ को आपने फोकस करना है। बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी रिकवरी करते देखने को मिल रही है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं इस आज रात के इवेंट का, और हमें उम्मीद है अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहा, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, और फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, ऑल्ट कॉइन भी बढ़ेंगे, और ये डोमिनेंस गिरते देखने को मिलनी चाहिए। इथेरियम को लेके ब्लैक रॉक के ऊपर बोला जा रहा है कि भैया वो लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। चलो डाटा भी देख लेते हैं, डाटा क्या कहता है। अगर क्या कहता है इथेरियम का डाटा, क्या क्या कर रहे हैं ब्लैक रॉक और ये सारे थोड़ा सा देखते हैं। यस, ब्लैक रॉक ने कल इथेरियम बेचे, ओवरऑल इनफ्लो इथेरियम का नेगेटिव था, तो यही चीज़ निकल के आ रही थी। 4,000 बेच के लोग बात बनाने लगे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि 15 तारीख को इन्होंने 78,000 इथेरियम खरीदे थे, उससे पहले 37,000, मतलब 1.25 लाख इथेरियम खरीद के बैठे हैं। लेकिन लोगों को बात बनाने का मौका चाहिए कि भैया 4,000 इथेरियम बेच दिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है इथेरियम को, और जब तक यहाँ है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $4,400 है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $42-50 के आसपास फिलहाल इसको मिलती है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो हो सकता है ये आने वाले हफ्ते के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। एक इंपॉर्टेंट एंट्री के लिए देख रहे हो तो 4200, और एक अच्छी एंट्री लगभग 3500 से
$3300 के बीच में मिलती है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। अगर ये ADA $0.84 और एक $0.74 के आसपास मिले तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। सोलाना जो है एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है लगभग $250 के आसपास, जहाँ पे फिबोनाची की 0.786 रेशियो आती है। लेकिन अगर इसके पार गया तो हमें लगता है ये भी $300 के लिए जल्दी ही ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं, एक सपोर्ट जो मिलती है लगभग $220 के आसपास है, लेकिन अच्छी एंट्री देख रहे हो तो भैया $195-200 के आसपास ही इसके लिए बनती है। बाकी BNB को लेके हमें लगता है कि जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ये भी अपना नया ऑल टाइम हाई $1000 का इसका टारगेट होता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया ऐसी चलती हुई ट्रेन के अंदर जिसमें अब ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़ चुका है तो अवॉइड करना चाहिए। इससे बेटर है दूसरे कॉइन जिसमें कुछ नहीं हुआ है उस पर फोकस करो, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है यहाँ से $1300 से $1500 जाने का। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, टॉप 30 कॉइन्स के अंदर खासकर अगर आप फोकस रखोगे, जो हमें लगता है कि यहाँ पर उनके अंदर कुछ हुआ नहीं है, अगले 3 महीनों के अंदर पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं। टॉप कॉइन्स के अंदर टॉप 10 में तो ज़्यादातर ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं। TRX ले लो या आप कह लो सोलाना ले लो, BNB ले लो, XRP ले लो, इथेरियम ले लो, तो बाकी हाइपर लिक्विड ले लो, चेन लिंक। लेकिन जो ये सारे कॉइन्स हैं जो आपको टॉप 30 टॉप 50 के अंदर मिलते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल रखता है ओंडो पे, नियर पे, बिटेंसर पे, एप्टॉस पे, बल्कि यहाँ पर जो है पैपी पे, पोलकाडॉट पे, टोन पे। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है अच्छा करते देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके साथ शेयर करने की। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और आज रात को थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। 11:30 बजे यानी कि आप कह लीजिए 10 से 12-1 बजे के बीच में मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं कि रेट कट होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बैंड भी बचती देखने को मिल सकती है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, और स्पॉट में हो तो मुझे पता है देर सवेर के अंदर सब कुछ अच्छा होता देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बस यहाँ और पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी रिसर्च करिएगा पूरा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी करो रिस्क उतना लो जितना झेल सको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।